दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? और क्या आपको पता है कि कोई आम बंदा सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान की 50 मील के दायरे में भी दाखिल नहीं हो सकता? प्लस क्या आप ये जानते हैं कि किम जॉन, जिनको 90,000 फौजी प्रोटेक्ट करते हैं, और वो किम के लिए किस हद तक जा सकते हैं? नॉलेज की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फिर शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मुकेश अंबानी। दोस्तों, जब कोई बंदा एक गरीब मुल्क का सबसे अमीर इंसान हो और उसके पास इतना पैसा हो कि कई छोटे मुल्क भी खरीद दे, तो उसकी जान खुद ब खुद खतरे में पड़ जाती है। मुकेश अंबानी न सिर्फ इंडिया के सबसे अमीर इंसान हैं, बल्कि उनकी सिक्योरिटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरह तगड़ी होती है। अंबानी को कोई आम इंसान तो क्या, स्पेशल फोर्सेस का ट्रेन एजेंट भी हाथ नहीं डाल सकता। पहली बात तो ये है कि मुकेश अंबानी को इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इंडिया के हाई लेवल ऑफिशियल्स की तरह मुकेश अंबानी को भी इंडिया मिलिट्री ओवर कमांडोज प्रोटेक्ट करते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 10 कमांडोज और 45 हाई ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स 24/7 उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहते हैं। ये तो थी गवर्नमेंट ऑफिशियल सिक्योरिटी। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज मौजूद है, जो कि इनकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। अगर उनके घर की बात करें तो अंबानी हाउस के बाहर आर्मड व्हीकल के साथ साथ दर्जनों गार्ड्स हर वक्त पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जब मुकेश अंबानी ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ इतनी ज़्यादा पर्सनल सिक्योरिटी होती है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मुल्क का आर्मी चीफ जा रहा हो। और तो और उनकी पर्सनल कार्स भी ब्लड प्रूफ और बम प्रूफ होती है। बेसिकली मुकेश अंबानी और इनकी पूरी फैमिली के करीब भी फटक पाना पॉसिबल नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों, MBS सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर हैं। मोहम्मद बिन सलमान ना सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंट्रीज में से एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि पर्शियन क्लब के सबसे पावरफुल पीपल में से एक हैं। इन्हें अरब वर्ल्ड का सबसे ताकतवर लीडर कहना गलत नहीं होगा कि अगर बंदे के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हों और बंदा एक लीडर भी हो तो दुश्मन तो खुद ब खुद पैदा हो ही जाते हैं। लेकिन MBS को नुकसान पहुंचाना बच्चों का खेल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सलमान जिस पैलेस में रहते हैं उसके इर्द गिर्द 50-60 मीलों तक तो कोई भी इंसान दाखिल हो नहीं सकता। इसके अलावा ये पैलेस 3 हाई सिक्योरिटी लेयर्स पर मुश्तमिल है और इस महल के चप्पे चप्पे पर सऊदी स्पेशल फोर्सेस के हाई ट्रेंड गार्ड्स और मिलिट्री कमांडोज पहरा देते हैं। सऊदी अरब के अंदर 2000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज के गार्ड्स मिलकर 24/7 MBS की प्रोटेक्शन करते हैं। जबकि अगर इन्हें मुल्क से बाहर जाना हो तो 800 मिलिट्री गार्ड्स बोइंग 747 में उनके साथ ट्रैवल करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान जहां भी जाते हैं ये 800 लोग उस पूरे एरिया में फैल जाते हैं और उस जगह के हर कोने को मॉनिटर करते हैं। जब किंग सलमान का जहाज़ हवा में होता है तो सऊदी एयरफोर्स के 1 दर्जन फाइटर जेट उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे तो ये कार्स पर बहुत ही कम सफ़र करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कहीं जाना हो तो जिस रोड से ये गुजरते हैं वहाँ किसी और गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं होती और कम से कम 100 गाड़ियाँ उनके आगे पीछे प्रोटेक्शन के लिए मौजूद रहती हैं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि MBS की सिक्योरिटी पर हर साल $5 बिलियन खर्च किए जाते हैं। सिक्योरिटी के मामले में मोहम्मद बिन सलमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आयतुल्ला अली के मनाई। दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों ने न्यूज़ चैनल पर अली के मनाई को देखा होगा। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और मुस्लिम नेशन के सबसे पावरफुल लीडर माने जाते हैं। इसराइल और अमेरिका समेत कई बड़े ममालिक इनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। यही वजह है कि इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान की आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के स्ट्रिक्ट मेजर्स इख्तियार किए गए हैं। इनके ऑफिस से लेकर घर तक हर तरफ गार्ड्स का घेरा रहता है।
ईरान वायर की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये नमाज पढ़ने भी जाते हैं तो मस्जिद के चारों तरफ गार्ड्स का पहरा होता है। अली के मनाई की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी IRGC स्टेट आर्म फोर्सेस की है। ये डिपार्टमेंट उनके प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक अनऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की गवर्नमेंट ने 10,000 सोल्जर्स को सिर्फ इनके प्रोटेक्शन पर लगा रखा है, जो सारे के सारे हाईली ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं। अगर उन्होंने कहीं विजिट करना हो तो 2-3 महीने पहले ही उस जगह को सील कर दिया जाता है और उनकी सिक्योरिटी वहां पहरा देती है ताकि कोई पहले से ही अली के मनाई को नुकसान पहुंचाने का प्लान ना बना ले। बहरहाल जो भी हो, जिंदगी और मौत देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन अली के मनाई दुनिया के सबसे निडर मुस्लिम लीडर में से एक है। दोस्तों, किम जॉन, इनको इस दौर का फिरौन कहना गलत ना होगा। ये पूरे नॉर्थ कोरिया पर सांप बनकर बैठा हुआ है। एनीवे, जब किसी ने 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी अजीरन की हुई हो तो हर कोई जान का दुश्मन ही बन जाता है। लेकिन ये मोटी चमड़ी भी बड़ी ही चालाक है। उसने अपनी हिफाजत के सारे इंतजाम कर रखे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जॉन इनके पास ऑलमोस्ट 14,000 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है। कोई आम बंदा उसके घर तो क्या, जिस शहर में ये रहता है उस शहर में भी जा नहीं सकता। दोस्तों, आप सबने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें 20-25 लोग किम की गाड़ी के साथ साथ भागते हुए नजर आ रहे होते हैं। ये कोई आम लोग नहीं होते, बल्कि ये बंदे किम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और किम की सारे प्रोटेक्शन सिर्फ नॉर्थ कोरिया मिलिट्री ही करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब किम जॉन इन पहली बार इंटरनेशनल टूर के लिए नॉर्थ कोरिया से बाहर गया था तो उसने ब्लड प्रूफ ट्रेन में सफ़र किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए 90,000 फौजी तैनात किए गए थे ताकि पूरे रास्ते के हर इलाके में ट्रेन ट्रैक्स पर नजर रखी जा सके। नॉर्थ कोरिया के अंदर किम की लोकेशन सिर्फ चंद मिलिट्री जर्नल्स और पर्सनल सिक्योरिटी को ही मालूम होती है। बाकी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि ये बला आखिर रहती कहाँ है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नरेंद्र मोदी, दोस्तों, वैसे तो दुनिया के हर हुक्मरान को प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन मोदी जी का प्रोटोकॉल और स्टाइल सबसे डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा, इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इनके खिलाफ है, इसीलिए इनकी जान को हर वक्त ही खतरा रहता है। अगर मोदी जी की सिक्योरिटी की बात करें तो नॉर्मल कंट्रीज की तरह इनकी हिफाजत फौज नहीं बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करता है। SPG इंडिया का एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो कि पूरी इंडिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इंटेलिजेंट और सबसे मजबूत ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन कर सके। SPG कमांडोज मोदी जी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी सिक्योरिटी मेजर्स इतनी सीक्रेट होती है कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे महफूज रखना है वो सिर्फ और सिर्फ SPG डिपार्टमेंट ही जानता है। इन एजेंट्स को हर तरह की सिचुएशन से मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इवन अगर कोई PM पर फायरिंग कर दे तो इन कमांडोज को गोलियां खुद खाकर PM को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स होते हैं। SPG कमांडोज ना सिर्फ मोदी को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं बल्कि ये कई किलोमीटर के एरिया में सर्वेलेंस भी करते हैं ताकि चारों तरफ से आने वाले खतरे को रोका जा सके। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के सिर्फ सिक्योरिटी पर ही डेली बेसिस पर 2 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च की जाती है और अगर उन्हें इंटरनेशनली ट्रैवल करना हो तो SPG कमांडोज के साथ साथ एक पूरी फौज इनके साथ जाती है। लेकिन बहरहाल जब मौत आती है तो SPG के बाप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। व्लादिमीर पुतिन, दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक हैं, लेकिन इन्हें रशियन माफिया समेत कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ऑलमोस्ट 70 डेथ ऑर्डर्स मिल चुके हैं और इवन इन पर कई असेंशन अटेम्प्ट्स भी किया जा चुका है, लेकिन पुतिन के करीब जा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पुतिन को एजेंट्स, कमांडोज, सिक्योरिटी सर्विस और स्पेशल फोर्सेस के ऑलमोस्ट 10,000 लोग प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जब पुतिन को किसी जगह विजिट करना हो तो 1 महीने पहले ही उनकी सिक्योरिटी उस जगह का मुआयना करना शुरू कर देती है
और आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि जब पोतन के लिए खाना बनाया जाता है तो पहले उनके गार्ड्स की एक टीम उसे टेस्ट करती है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया गया है। ज़मीन से लेकर आसमान में फ्लाई करने तक ये बंदा प्रोफेशनल्स की नज़र में होता है। एनीवे, जो भी हो, पोतन को तो मौत का फरिश्ता ही नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आम इंसान की तो रसाई उन तक मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली शानदार सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।